श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज, तीनों ही सेंसिटिव हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? यदि एक सूत्र भी आपसे छूटा तो आप पूरे विषय में खो जाओगे। और मेरे लिए सेंसिटिव क्योंकि अगर एक शब्द भी इधर उधर बोला तो संप्रदाय वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, ये बात तुमने ऐसे कैसे कह दी, ऐसे कैसे कह दी। तो थोड़ा पिछले 10-15 वर्षों में जब से सोशल मीडिया एक्टिविटी शुरू हुई है, संप्रदायों में थोड़े लड़ाई झगड़े शुरू से भी बहुत ज्यादा हो गए। इसलिए हम लेकिन इन सब मतों को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी संप्रदाय को बड़ा छोटा या विशिष्ट बताना है। हमें केवल आचार्य चरण की रहनी सुननी है, आचार्य चरण की कथनी सुननी है और उनमें से जो हमारे जीवन में आ सके उसको करना है। इसलिए जो रामानुजी वैष्णव बैठे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना कि जब चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है तो उनसे भी सीखिएगा, जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी का चरित्र है तो उनसे भी सीखिएगा, जब सरस माधुरी जी की चर्चा हो तो उनसे भी सीखिए, हरिराम व्यास जी की चर्चा हो तो उनसे भी। ये मत सोचिएगा कि ये तो अन्य संप्रदाय के, इनकी बात हम कैसे माने। हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं, उन नियमों में अपने संप्रदाय के भाव, अपने गुरु की आज्ञा माननी है, पर रहनी करनी और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी को प्रसन्न करने के व्यवहार, ये आप सब संप्रदायों से ले सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही श्री रामानुज संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हमारी दीक्षा है, जिस संप्रदाय में कई सारे बालक यहां बैठे हैं जिनकी दीक्षा हुई है और जो लेना चाहते हैं, भक्तमाल की कथा है, इसलिए एक एक भाव बहुत विस्तृत रूप से आचार्य चरणों का प्रस्तुत हो ये जरूरी नहीं है। जो मूलतः दूसरों में भक्ति का संचार करे वही भाव यहां कहे जाएंगे। श्री रामानुजाचार्य जी कौन है? जितने भी आचार्य चरण पृथ्वी पर पधारे हैं ये निश्चित ही ठाकुर जी के ही कोई अनुचर आते हैं, ठाकुर जी ही किसी को भेजते हैं या ठाकुर जी स्वयं आते हैं। ऐसे ही श्री रामानुजाचार्य जी कौन है? ये शेषावतार हैं, भगवान के शेषनाग। ठाकुर जी पौड़े हैं शेषनाग के ऊपर, और तभी ठाकुर जी को हम जीवात्माओं की स्थिति पर बड़ी चिंता हुई। तो सबसे समीप रहने वाले श्री शेषनाग भगवान बोले कि भगवान आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमको जीवात्मा पर बड़ी दया आती है कि इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। तब शेषनाग भगवान बोले आप आज्ञा करें। बोले आज्ञा तो कुछ नहीं है, बस हम आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आप जाइए, आप हमारे बहुत समीप रहते हैं, हम पूरे दिन आप पर ही पौड़े रहते हैं, आपको हमारा बड़ा सामीप्य प्राप्त है, तो निश्चित ही आपकी क्रिया हमसे मिलती जुलती होगी और हमसे विशिष्ट भी हो सकती है, तो कृपा कर आप पृथ्वी पर जाइए और जीव कल्याण कीजिए। तब श्री वैष्णव परंपरा में श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने भक्ति की रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत बातें कह करके और उस काल के जो लोग धर्म शास्त्रों को विध्वंस करने में लगे थे उनसे लड़ करके अपनी बातें रख करके हमारे वैदिक सनातन धर्म और श्री वैष्णव परंपरा को सुरक्षित किया। लेकिन हम आचार्य चरणों के संपूर्ण चरित्र से पूर्व इस परंपरा के प्रथम आचार्य के भाव से प्रारंभ करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम जगह जगह से भाव ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, आप सबके बीच में कह सकें, बता सकें। बहुत सावधानी रखिएगा। भगवान के एक नित्य पार्षद हैं और उन पार्षद का नाम है श्री विश्वक्सेन जी महाराज, जो ठाकुर जी के नित्य पार्षद भी हैं और ठाकुर जी जैसे ही हैं। श्री विश्वक्सेन जी, विश्वक्सेन जी महाराज पृथ्वी पर सटकोप स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए, जो कि श्री वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य हैं, श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। दूसरे भगवान के जो गरुण जी हैं
श्री गरुण जी महाराज मधुर कवि जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये दो नाम याद रखिएगा, एक सटकोप स्वामी जी और दूसरे श्री मधु कवि जी, मधुर कवि जी। तो भगवान के जो गरुण जी हैं वे मधुर कवि जी के रूप में प्रकट हुए और श्री विश्वक्सेन जी महाराज वो सटकोप जी के रूप में प्रकट हुए। सटकोप जी के प्रादुर्भाव का चरित्र बहुत सुंदर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपका पृथ्वी पर आगमन कब हुआ था? जब ठाकुर जी को यहां से लीला प्रस्थान किए लो, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे प्रियजनों के चरित्र गाए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दक्षिण भारत में अधिकतर हमारी संप्रदाय विस्तृत है, उत्तर भारत में इतनी विस्तृत नहीं है। उसके पीछे भी कारण है कि हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ या तो तमिल भाषा में हैं या फिर प्योर संस्कृत में है। हिंदी काव्य में उनका इतना अनुबंध नहीं है, इसलिए उत्तर भारत में श्री वैष्णव परंपरा इतनी विस्तृत नहीं है, पर फिर भी बहुत विस्तृत है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां अन्य संप्रदाय आपको दिखेंगी ही नहीं। वहां हर जगह मंदिर में आपको लाल श्री तिलक दिखेगा, श्वेत ऐसे तिलक दिखेगा, अधिकतर यही संप्रदाय का स्वरूप आपको दिखेगा। और श्रीमद् भागवत जी भी इस बात की पुष्टि करती है कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। तो दक्षिण भारत में एक राजा हुए, उनका नाम था करिमारन। तो श्री करिमारन राजा जो थे, ये राम नाम में बड़ी निष्ठा थी इनकी, राम 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 जपते ही रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था रानी उड्डयनंगई, दक्षिण भारतीय नाम है उड्डयनंगई। तो करिमारन राजा और इनकी पत्नी रानी उड्डयनंगई, ये दोनों भगवत परायण भक्त थे। राजा दिन रात राम नाम के आश्रय में ही रहते थे। रानी अपने पति के आश्रित रहती थी। एक दिन दोनों राजा और रानी कहीं जा रहे थे मार्ग में, तभी आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। बहुत सावधानी से सुनिएगा। बड़े हमने कहा ना, भागवत जी में इधर उधर देख लो तो कोई बात नहीं है, पर भक्तमाल जी का तो एक एक शब्द सुनिए, नहीं तो आपके चित्त से भाव जा सकता है। तो एक बार आप दोनों जा रहे थे, तभी आपने देखा कि एक मंदिर में सुंदर श्री विग्रह ठाकुर जी का विराजमान है, और उस विग्रह को देख करके रानी वहीं रुक गई। राजा तो दंडवत करने लगे, प्रणाम करने, पर रानी के नेत्र खुले रह गए ठाकुर जी का रूप लावण्य देख करके। रूप देख करके, स्वरूप देख करके रानी नेत्र झपकना भूल गई। राजा ने कहा, देवी क्या हुआ? रूप देखिए कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। बोले कुछ मांग लो ठाकुर जी से। तो रानी ने क्या कहा, पुत्र देहु निज सरस ललाम, कि हे नाथ, आप तो परमात्मा हैं, हम आपको तो गोद में लेके घूम नहीं सकते, पर कृपा कीजिए कि आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। आप जैसे रूप हैं, आपके जैसी भुजाएं हैं, आपका जैसा स्वरूप है, ऐसा ही पुत्र मेरे जीवन में आ जाए जिसको मैं गोद में खिला सकूं। ठाकुर जी से पुत्र की याचना इतने भाव से की थी कि रात्रि के समय जब राजा रानी दोनों सोने के लिए गए, तो रानी के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि आज आपने इतनी भावना से, आपके शब्दों में इतनी याचना थी, इतनी करुणा थी कि मैं देने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने नित्य पार्षद, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, श्री विश्वक्सेन जी महाराज को आपके गर्भ में भेज रहा हूं। वे आपके गर्भ में आएंगे और
आप उनको स्वीकार कीजिएगा। गर्भ में श्री विश्वक्सेन जी आ गए, लेकिन इनका नाम सटकोप क्यों हुआ? पृथ्वी पर आते इनका नाम सटकोप क्यों पड़ा? उसके पीछे इतनी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत जी में एक वेद स्तुति आती है, और वहां वेद स्तुति में बताया जाता है कि जब हम लोग अपने मां के गर्भ में होते हैं तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं मैं जीवन में इस गर्भ में ना आना पड़े ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी पर आते ही माया उसको पकड़ लेती है, माया उसको खींच लेती है। सब लोग इधर ही देखना, सुनना। भूमि परत बा डाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। जीव जब तक मातृ गर्भ में होता है वो परम भागवत होता है, ठाकुर जी से उसकी बातें होती हैं। श्रीमद् भागवत जी के कपिल देवूति संवाद में इस बात का प्रस्तुतिकरण है कि उसकी ठाकुर जी से चर्चा होती है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है माया उसको ऐसे पकड़ती है, संसार उसको ऐसे पकड़ने लगता है कि फिर वो धीरे धीरे ठाकुर जी से जितनी उसकी चर्चा हुई सब भूल जाता है। लेकिन विश्वक्सेन जी महाराज जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपका जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म लेने के अगले क्षण ही जैसे ही माया आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आई, तो एक तो होता है बालक रोता है, जन्म लेते ही रोता है, पर आपने रुदन ना करते हुए उस सठ माया के ऊपर कोप किया। बालक जन्म लेते गुस्सा करता है, वो जन्म लेते ही क्रोध किया और माया को सतर्क कर दिया कि सावधान हो जाओ, मुझ पर आक्रमण मत करना, मेरे पास मत आना, मेरे समीप आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इनका नाम पड़ गया सठ कोप। सठ माया के ऊपर जिन्होंने कोप किया, ऐसे श्री सठकोप जी महाराज ये हमारे आचार्य चरण हुए। और भैया देखो, जल अगर आप पे गिर जाए ना, तो हम एक बात कहते हैं कथा में, ये इधर उधर की जो गतिविधि, प्राकृतिक गतिविधि होती हैं, ये इसलिए होती हैं ठाकुर जी आते हैं कथा में, तो वो ऐसे नहीं आते, ऐसे करके आते हैं। लाइट चली जाना, पंखा बंद हो जाना, वाह। आप लोग भी कहेंगे कितना बचाओगे ठाकुर जी को। बाबा इतको आ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आपका नाम सटकोप क्यों पड़ा? क्योंकि सठ माया के आते ही आपने उसके ऊपर कोप किया और उसको कह दिया संसारी जीवों पर अपनी माया चलाना, मेरे ऊपर तुम्हारा आक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए आपका नाम सटकोप हुआ। सटकोप जी का जन्म हुआ, पर जन्म लेते ही इन्होंने अपनी माता जी का दुग्धपान भी नहीं किया। 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। और जब 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया तो माता जी पिताजी बड़े चिंतित हो गए। खूब चेष्टाएं की, खूब याचनाएं की, खूब नियम बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पिया दुग्ध। तो माता पिता ने सोचा कि शायद ये बालक जीवित नहीं है, कोई चेष्टा कर नहीं रहा है। तो श्री सटकोप जी को एक पास के मंदिर के एक इमली का वृक्ष था, वहीं नीचे लिटा करके माता पिता वहां से निकल गए। वो तो यही चाह रहे थे, माया में फंसने थोड़ी आए हैं, वो तो जीव उद्धार करने के लिए आए, हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं।
इमली के वृक्ष के नीचे ही आप रहे। अब आप विचार करिए कितने दिन रहे होंगे वहां। 13 वर्ष तक वहीं रहे। जन्म लेने के 10 दिन बाद से लेके 13 वर्ष तक वहीं बैठ करके आप हरि शरणागति, हरि भजन करते रहे, हरि स्मृति करते रहे। दूसरी भाव, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री सटकोप स्वामी जी ऐसे महापुरुष हुए जो कि श्री किशोरी जी के भाव से युक्त थे, श्री राधा रानी के भाव से। आप निरंतर श्री राधा रानी के भाव में ही निमग्न रहते थे, किशोरी जी का स्मरण करते रहते थे। ऐसा कहते हैं कि आपके जो पद हैं वो विशेष रूप से या तो संस्कृत में होंगे या दक्षिणी भाषा में हैं, इसलिए उनका भाव तो गा पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो हमने पिछले साल जो लोग कथा में आए थे उनको पता होगा, हमने कहा था कि अपने रामानुज संप्रदाय में पद हम निवेदित करेंगे अपने आचार्यों को लिख करके। तो आज एक पहला पद लिखा है हमने अपने संप्रदाय के आचार्यों के लिए। श्री सटकोप स्वामी जी, आपकी स्थिति कैसी है? आप किशोरी जी से याचना करते हैं, किशोरी जी का चिंतन करते हैं, और कभी तो आप भाव से अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या में जाकर के आप देखते हैं कि हाथी की सवारी पर श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषिजन आगे पीछे चल रहे हैं, कोई चमड़ उड़ा रहे हैं, कोई पंखा चल रहे हैं, जिसके कारण राघव जी का मुखमंडल दिख नहीं रहा। तो सटकोप जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि राघव मुझे दिख क्यों नहीं रहे। आप स्वयं वहां पहुंचे नहीं है, मानसी में वहां पहुंच जाते हैं। तभी आप विचार करते हैं कि अयोध्या के तो राजा हैं, ये राजा तो आसानी से मिलते नहीं हैं, लाला के पास चलो। तो तुरंत मानसी में ही आप वृंदावन पहुंच जाते हैं और वृंदावन जाकर के आप लाला का स्मरण करते हैं। तभी आप क्या देखते हैं अपनी मानसी में? एक गोपी खूब सारी गैयान को गोबर एक पात्र में भर के थाड़ी है। वैसे तो नित्य गोबर उठा लेती है, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि इसी मार्ग से श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो मन में विचार कर रही है कि मैंने कछु ऐसा नाटक करूं कि लाला को मेरे पास आनो पड़े। तो नीचे परात रखी है गोबर की और वहां में हाथ लगाए करके ऐसा, अरे ये तो बड़ो भारी है, मोते तो उठ ही नहीं रहो, अरे कोई नेक आए के या को उचवाए दो या को नेक उठवाए दो। सटकोप स्वामी जी के मानसी में ये चिंतन होता है। इतने में ही दूर गैया चराते हुए आ रहे श्याम सुंदर, उनको देख करके तो वो गोपी और नाटक करती है, ऐसे उठाते उठाते गिर जाती है। अरे ये तो बड़ो भारी है, आज तो कोई मेरी मदद करे ही ना रो, या को कौन उचवाए को। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैं उचवाए दूं। तो गोपी तो है 80 वर्ष की और लाला है 5 वर्ष को, नेक 100। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उचवाए दूं। सटकोप स्वामी जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं और तभी गोपी के हाँ लाला उचवाए थे। तो ठाकुर जी भुजा लगा करके उसमें प्रयास कर रहे हैं उठवाने का, और गोपी से तो उठता बनता है, वो तो जानबूझ के नाटक कर रही है। तो जैसे ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गोपी ऐसे उठाने लगी। इतने में ठाकुर जी मन में विचार किए, मैंने तो जोर ही ना लगाया, हुए उठ कैसे गए हो। ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो जे गोपी नाटक कर रही है मेरे आगे। सो ठाकुर जी ऐसे करते करते, अब वो गोपी देख रही है ठाकुर जी की और चाह रही है गोबर का भाव, और दूर खड़े सटकोप स्वामी जी मानसी में दर्शन कर रहे हैं। और जैसे उचाते उचाते नेक ऊपर लाई तो इतने में ठाकुर जी उसको दिखा देते हैं, मैंने तो स्पर्श ही ना किया, अपने आप ही उठ रही है। जैसे उठाने लगे तो ठाकुर जी थाड़े के बोले, अरे गोपी तू नाटक का कर रही? तो गोपी ने सिर पर, मैंने तो नहीं किया नाटक। बोले अच्छा, मैंने तो जोर ही ना लगाया, या मैं फ्री उच कैसे गई ऊपर तक। और दूसरी बात, मैंने जोर लगाया भी होगा तो तेरी कमर तक मेरे हाथ में वाते ऊपर कैसे चली गई जी। तो गोपी बोली नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गई। नहीं ना बता, ठाकुर जी ने वहां को एक हाथ पकड़ लिया। बोले मैं बता के जा, तो झूठ कैसे बोल रही यहाँ पे। सटकोप स्वामी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, अब क्या करेंगे ठाकुर जी। तो गोपी का हाथ छोड़ नहीं रहे, बोले मैं बता के जा।
और गोपी यही तो चाह रही थी ये मुझसे बात करें, मेरे सामने खड़े हों, मेरा हाथ पकड़ लें। ठाकुर जी जब हल्ला मचाने लगे, ए मधुमंगल श्रीदामा जल्दी आओ, देखो जे गोपी कैसा नाटक करे। इतने में गोपी वहां से बचवे के काजे अपने जो परात है का जहां में गोबर भरो पड़ो बात टेढ़ो करके ठाकुर जी पे ही डाल दे। तो सिर से लेके नीचे तक ठाकुर जी गोबर में सन गए, और जैसे ही गोबर में सने तो हाथ छोड़ दिया, गोपी माते भाज गई। और श्री सटकोप स्वामी जी इस लीला का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करते हैं। सोचिए, माया पर कोप किया उन्होंने, लेकिन भावना से कितने सरल हैं, मानसी से कितने निर्मल हैं। इसलिए आपका निजी नाम नम्मालवार, आपका प्रकट नाम तो है श्री सटकोप, पर हमारे जैसे यहां पे अष्ट सखा होते हैं ना उत्तर भारत में, ऐसे दक्षिण में ठाकुर जी के आलवार हैं, भक्तों को ही आलवार कहा गया। तो आप जो हैं वो नम्मालवार आपका नाम है आलवारों में। आप किशोरी जी के ध्यान में ही रहते, श्री जी के ध्यान में ही रहते। एक बार की बात है कि ऊखल बंधन लीला जो भागवत जी में आती है ना, मैया ने लाला बांध दियो, आप कथा सुन रहे थे और कथा में जैसी उखल बंधन लीला सुनी, सुनते ही मूर्छित हो गए। किस बात से मूर्छित हो गए? बोले मैया लाला से यूं कहेगी, आज तो को रोटी नहीं मिलेगी, आज तो को मक्खन नहीं मिलेगा। तो मैया के इस कोप को ठाकुर जी कैसे ले रहे होंगे? ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने निर्मल, उन पर कोप कर रही है मैया। इस भावना को सोचकर के आप वहीं मूर्छित हो गए कि मैया ने लाला उखल में क्यों बांध दिए, इतने कोमल से लाला क्यों बांध दिए। बंधुओं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे। लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छावस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। तो ये जब मैं कथा पढ़ रहा था तो मेरे मन में आई कि एक पद आज सबसे पहले हमारे आचार्य चरणों के लिए गा दें। हम तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी बिना पदन के तो रह में ही ना है, आप सबन को पता है। तब मन में भाव आया कि एक पद हिंदी भाषा में अपने आचार्य चरण को प्रस्तुत कर देते। करी हूं कृपा कब श्यामा मुँह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मुँह पे। श्री सटकोप स्वामी जी गा रहे हैं। अच्छा, एक और बात तो बताने ही भूल गया मैं। जब आपका प्रादुर्भाव हुआ तो बालक जन्म लेते ही रोता है, पर आपके रोने का कारण ये नहीं था कि मुझे दूध पिला दीजिए या बालक को प्रसव पीड़ा हुई है इसलिए वो रो रहा है। नहीं, आप इसलिए रोए क्योंकि भगवान के लीला पूरी करने के मात्र 15-20 साल बाद ही आपका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण धरा धरती से लीला पूरी करके चले गए और ठाकुर जी के जाति कलयुग प्रारंभ हुआ, और कलयुग के प्रारंभ होने के 15-20 साल के अंतराल में ही आपका जन्म हुआ है। तो आप इसलिए रोए कि मेरा जन्म इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ, जब ठाकुर जी पृथ्वी पर थे तब मैं क्यों नहीं आया। ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज क्यों आया हूं, ये इतना समय क्यों लगा मुझे आने में। तो आचार्य चरण का भाव है और उन्होंने ही चित्त में दिया है। सब लोग गाइएगा। करी हूं कृपा कब श्यामा मुँह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मुँह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मुँह पे, करी हूं
कृपा ललिता पर कीनी, जैसी कृपा ललिता पर कीनी, जैसी कृपा ललिता पर कीनी, जैसी कृपा ललिता पर कीनी, महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाई, महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाई, खरी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा। हे किशोरी जी, जैसी कृपा आपने ललिता जी पर की है और उन्हें अपनी महल टहल की सेवा प्रदान की है, ऐसी कृपा मुझ पर कब करेंगी आप? जैसी कृपा विशाखा सो करी, 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 निज सेवा सब पानी, निज सेवा सब पानी पानी। ललिता जी प्रधान सखी हैं किशोरी जी की, लेकिन श्री विशाखा जी प्रधान नहीं है। फिर भी किशोरी जी अगर कह दें मुझे वहां जानो है तो ललिता जी कहेंगी जी श्री जी। किशोरी जी कह दें मुझ को वहां बैठना हो तो ललिता जी कहेंगी ठीक है श्री जी। लेकिन अगर किशोरी जी कहीं जा रही हैं और विशाखा जी कहते नहीं जाना तो किशोरी जी जा नहीं सकती हैं। विशाखा जी का इतना अधिकार है। श्याम सुंदर द्वार पर खड़े हैं और विशाखा जी ने अगर मना कर दिया कि नहीं द्वार नहीं खोलेंगे तो खोलेंगे ही नहीं। ललिता जी प्रधान सखी हैं, पर निकुंज की एक प्रकार से देखा जाए तो गतिविधियों पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण कमान श्री विशाखा जी की रहती है। जैसी कृपा विशाखा सुकीनी, जैसी कृपा विशाखा सो करी, निज सेवा सब पानी, निज सेवा सब पानी करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूँ कृपा कब श्यामा
सठ कोप पे कीजे ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे श्री वृंदावन रस रानी रानी श्री वृंदावन रस श्री वृंदावन रस रानी रानी वृंदावन रस रानी रानी करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे जैसी कृपा ललिता पर कीनी जैसी कृपा ललिता पर कीनी महल टहल सोई पानी पानी महल टहल पानी करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे श्री सटकोप स्वामी जी महाराज की जय आचार्य चरण ऐसे किशोरी जी का स्मरण करते हैं। तो फिर आज अब जैसे भी है जल्दी जल्दी में ये भाव आचार्य चरणों को प्रस्तुत किया। यही भाव आचार्य चरण रखते होंगे श्री जी के चरणों में। तो ऐसे राधा भाव में विभोर रहते थे आप, और मानसी में श्री लाल जी की और श्री राघव जी की निज लीलाओं का अनुभव करते थे। जब जन्म के बाद माता पिता आपको एक इमली वृक्ष के नीचे छोड़ गए और आपने वर्षों तक वहीं रह करके ठाकुर जी का स्मरण किया, तब श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो मूल मंत्र आपको गुरुदेव देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, जो 8 अक्षर का मंत्र आपके आचार्य गुरुजनों ने दिया होगा या जिन्होंने हमसे दीक्षा ली उनको प्राप्त हुआ होगा, ये प्रथम बार श्री ठाकुर जी ने सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया। सुनने में वो 8 अक्षर लगते हैं और बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सामान्य साधारण सा, पर नहीं। एक एक अक्षर की व्युत्पत्ति और एक एक अक्षर का प्रभाव इतना अद्भुत है। अभी रामानुजाचार्य जी का प्रसंग शुरू होगा तब पता चलेगा कि उस मंत्र की विधि क्या है, उस मंत्र का रहस्य क्या है। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जितना जप तप करते हैं, जैसे ही किसी के सन्मुख आप मंत्र का बोलते हैं तो गुरु दीक्षा से अब तक जितनी बार जप किया सब विश्राम हो जाता है। इसलिए किसी के भी सन्मुख अपने गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गुरु के द्वारा प्रदत्त भाव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी परंपरा में हैं, अपनी परंपरा के गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। सब चीज प्रकाशित कीजिए, पर कुछ चीजें छुपाई जाती हैं और वो छुपी हुई ही अच्छी होती हैं। अब लोग कहें कि नहीं इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया, इसकी जड़ निकालो, बाहर निकालो, हमें तो देखनी है जड़ कैसी है।
जड़ निकालते ही पेड़ तो नीचे गिर जाएगा ना, पेड़ तो नष्ट हो जाएगा ना, ना वो पुष्पित होगा ना वो फलित होगा। इसलिए जड़ तो गोपनीय ही अच्छी होती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हों, उसकी नींव तो गोपनीय अच्छी। अब कोई कहे मुझे नींव देखनी है कैसी है, उसके लिए तो धराशायी करना पड़ेगा ना 12 मंजिल को। ठीक वैसे ही आपकी भक्ति की स्थिति जितनी आगे बढ़ती जाएगी वो तभी बढ़ेगी जब आप अपने गुरु मंत्र रहस्य को गोपनीय रखोगे। वो भले ही सामान्य है, भले ही बहुत सरल है, पर वह रहस्य अद्भुत है, इसलिए उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। तो वही अष्टाक्षर मंत्र सबसे पहले श्रीमन नारायण भगवान ने प्रकट होकर के श्री सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया, और उसी मंत्र का उच्चारण आप निरंतर करते रहते हैं। जिनके बारे में हम सुन रहे थे, श्री गरुण जी महाराज, आप मधुर कवि के रूप में जन्मे, और एक दिन आप अयोध्या यात्रा कर रहे थे तो आप आकाश की ओर देखा कि दक्षिण से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो आप प्रकाश के पीछे पीछे चलते चलते उत्तर से दक्षिण में आ गए, और दक्षिण में कहां पहुंचे? जहां श्री सटकोप स्वामी जी बैठे थे। तब मधुर कवि जी ने आकर के इनके ध्यान को खोलने के लिए खूब ताली भी बजाई, आवाज करी, लेकिन इनका ध्यान नहीं खुला। तब इन्होंने उनके कान के समीप जाकर के कहा कि मेरे मन की हृदय की अत्यंत वृहद जिज्ञासा है, कृपा कर उसको पूर्ण कीजिए। इतने भाव से आपने पूछा कि सटकोप स्वामी जी के मन में आया, अगर इसकी हृदय के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए तो उद्धार कैसे होगा। तो आपने तुरंत वर्षों की समाधि खोल करके उनको सन्मुख बैठाया। बोले क्या प्रश्न है, प्रश्न पूछो। तब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। प्रश्न कितने सुंदर हैं, सुनिए। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? मेरा नाम चाहे जो हो, मैं चाहे जहां जन्मा हूं, लेकिन वास्तविकता में ये मैं हूं कौन? पहला प्रश्न। कौन पूछ रहे हैं? मधुर कवि जी पूछ रहे हैं सटकोप स्वामी जी से। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, ईश्वर कौन है? पहला मैं कौन हूं, दूसरा ईश्वर कौन है। और तीसरा प्रश्न आपने किया, ईश्वर से मिलने का उपाय क्या है? उस परमात्मा से मिलने की विधि क्या है, उपाय क्या है, कृपा करिए बताओ। और चौथा प्रश्न क्या कहा, भगवत मिलन में बाधा कौन बनता है? ठाकुर जी से मिलने में बाधा क्या है? और पांचवा और अंतिम प्रश्न पूछा, ठाकुर जी से मिल जाने का फल क्या है? अगर ठाकुर जी से मिल गए, ठाकुर जी हमको मिल गए, तो उसका फल क्या है? ये 5 प्रश्न आपने किए। चरित्र हम पढ़ रहे थे भक्तमाल जी में, तो उसमें वर्णन आता है कि श्री सटकोप स्वामी जी ने इनका उत्तर देने के लिए 1000 श्लोक बोले, और 1000 श्लोकों में उत्तर दिया। उसको सहस्त्र गीति कहते हैं। दक्षिण भारत में वह ग्रंथ भी है, और वहां लोग उसका अवलोकन करते हैं। वहां पर विस्तार रूप से उन्होंने जो प्रवचन किया 1000 श्लोकों में, वही सहस्त्र गीत बन गया। और उसको सुनकर के श्री मधु कविराज आनंदित हो गए। ठाकुर जी का अनुभव उनको हुआ। 35 वर्ष की आयु तक मात्र आप धरा धरती पर विराजे बस, और 35 वर्ष के पश्चात आपने श्री ठाकुर जी के धाम को स्वीकार किया। बोलो सटकोप स्वामी जी महाराज की। ये रामानुज संप्रदाय बाद में बोलने लगे। पहले संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री सटकोप स्वामी जी हुए। तत्पश्चात इसी परंपरा में फिर आगे चल करके श्री यामुनाचार्य जी हुए। कौन हुए? यामुनाचार्य। एक श्लोक हम हर कथा में बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। नग नीचे, या को लाला कोई उठ के नग नीचे कर दो। क्या बता रहे थे हम? यामुनाचार्य जी। तो एक श्लोक हम बोलते हैं हर कथा में, और लगभग संप्रदाय के लोग जब भी जिस जिस संप्रदाय के होते हैं वो अपने संप्रदाय के भाव से श्लोक बोलते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम
अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सब लोग इधर देखो, हमारे इस परंपरा के गुरु श्लोक का क्या भाव है? लक्ष्मीनाथ समारंभाम। इस संप्रदाय का प्रारंभ कहां से हुआ? बोले लक्ष्मीनाथ भगवान आए थे सटको स्वामी जी के पास और उन्होंने आकर के इसका प्रारंभ किया। नाथ यामुन मध्यमाम, श्री नाथ मुनि स्वामी जी और यामुनाचार्य जी ये हमारी संप्रदाय के मध्य आचार्य हैं, और जिन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की उन गुरु तक, ये संपूर्ण गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं और आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। हर कथा में ये श्लोक बोलते हैं, और लगभग आप जिस भी संप्रदाय के आचार्य से मिलेंगे उनमें ये श्लोक, जैसे हमारे श्री रामानंद परंपरा में सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ऐसे ही अब सबके तो हमको याद नहीं है, लेकिन लगभग संप्रदायों के आचार्यों से आप ये सुनेंगे ही सुनेंगे। वो प्रथम कहां से प्रारंभ हुआ उनका नाम लेंगे और मध्यस्थ का नाम लेंगे, और अपने जो आचार्य चरण हैं उन तक को प्रणाम करके संप्रदाय को वंदन करते हैं। इस श्लोक को बोलने से पूरी परंपरा को वंदन हो जाता है। तो हमारी परंपरा में श्री यामुनाचार्य जी महाराज हुए। तो एक आचार्य चरण है श्री नाथ मुनि स्वामी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मध्यस्थ आचार्य हैं। नाथ मुनि स्वामी, नाथ मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए ईश्वर मुनि स्वामी जी, और ईश्वर मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए श्री यामुनाचार्य जी। सब लोग सुन रहे हैं ना? सुनते रही हो भैया, है ना? तो दादाजी हैं नाथ मुनि स्वामी, पिताजी हैं ईश्वर मुनि स्वामी, और इनके पुत्र हैं श्री यामुनाचार्य जी। पिताजी का भगवत धाम गमन हो गया, दादाजी ने विरक्त सन्यास ले लिया, तो दादाजी सन्यासी हो गए, पिताजी वैकुंठ चले गए, अकेले रह गए श्री यामुनाचार्य जी। तो यामुनाचार्य जी का पालन पोषण इनकी माताजी और इनके दादाजी ने किया, इनकी दादी और इनकी माताजी ने किया। कहते हैं उस काल में इतना अद्भुत विद्वान हुआ ही नहीं दशों दिशाओं में। हमने कहा ना, उस काल में विद्वान होना आवश्यक था, क्योंकि अगर आप विद्वान नहीं होते थे तो धर्म का नाश करने वाले लोग भी विद्वान बन के आते थे और अपनी विद्वत्ता से धर्म को ह्रास कर रहे थे। इसलिए सबका विद्वान होना बहुत आवश्यक होता था। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो केवल नाम गा लो ठाकुर जी का, तिलक स्वरूप लगा लो, ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच जाओ, बस इसी से कल्याण है। कलयुग ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी उतना सरल करते जा रहे हैं। पर उस काल में आपको विद्वान होना अनिवार्य था निर्वहन करने के लिए। अगर धर्म निर्वहन करना है तो आप विद्वान नहीं हो तो आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में अधिकतर आचार्य सब विद्वान ही हुए, परम विद्वान हुए। तो श्री यामुनाचार्य जी महाराज, यामुनाचार्य जी महाराज की एक विशेषता श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बताते हैं कि यामुनाचार्य जी विद्वान भी हैं और विद्वान के साथ साथ विनम्र भी हैं, और ये हो नहीं सकता। विद्वत्ता और विनम्रता ये दोनों एक साथ नहीं आ पाती हैं लोगों के चित्त में। अधिकतर लोग विद्वान होते हैं तो विनम्र नहीं हो पाते, लेकिन श्री यामुनाचार्य जी में दोनों भाव हैं। उसके पीछे कारण श्री नाभाजी क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उनका पोषण दो माताओं के द्वारा हुआ, दादी और माता जी। इसलिए घर में कोई पुरुष नहीं है, यामुनाचार्य जी पुरुष हैं, तो पढ़ाती भी दादी और माता जी, और घर के काम भी दादी माता जी करा। चलो जाओ बाजार से ये ले आओ, चलो घर में थोड़ी माँ की सहायता कराओ, रसोई घर में ऐसा कराओ, ये सामान रखवाओ, यहाँ पे तय करवा दो। जिसके कारण उनके अंदर विद्वत्ता तो आती जा रही थी, लेकिन साथ में विनम्रता भी आ रही थी, क्योंकि माता और दादी का साथ देना पड़ता था। और एक बात याद रखिएगा, आपके अंदर दुनिया के कितने भी गुण आ जाएं, अगर वो विनम्रता युक्त आए हैं तो उस गुण से भगवत प्राप्ति संभव है। और एक बात और सुनिए,
गुण के साथ में विनम्र दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, माता पिता और गुरु अगर कृपा कर दें तो गुण के साथ में विनम्रता। गुण के साथ में विनम्रता समझ रहे हैं ना? गायक हो, गायक लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक्टर लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे सुंदर कोई नहीं। रूप गर्विष्ठ को रूप का अभिमान, धन गर्विष्ठ को धन का अभिमान। इसलिए कोई भी गुण संसार में आएगा, विनम्रता दो ही तरीके से आ सकती है। पहला कारण, या तो माता पिता गुरु की कृपा से, या फिर दूसरा अति सत्संग से। आप गुणवान हैं और सत्संग करते रहते हैं तो आपके अंदर विनम्रता आ सकती है। श्री सतकोप स्वामी जी महाराज, श्री यामुनाचार्य जी महाराज के अंदर विनम्रता कहां से आई? उनकी माताजी और दादी से। इसलिए उनकी विद्या का कभी उनके ऊपर प्रभाव वैसे नहीं हुआ जैसे कई विद्वानों को हो जाता है। तो उसी समय दक्षिण में एक बहुत बड़े पंडित थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका नाम था पंडित कोलाहल। क्या नाम था? कोलाहल। अब ऐसा लगता है कि शायद इनके व्यवहार की वजह से इनका नाम कोलाहल कर दिया होगा। इनका काम क्या था? नगर नगर गांव गांव में जाना और विद्वानों को चुनौती देना कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। और शास्त्रार्थ में विद्वानों को हराते, यहां तक तो ठीक, फिर उनको सामने बैठा के उनका उपहास और करते, हंसी करते उनकी, जिससे उनको बहुत चित्त में पीड़ा होने लग जाती। और ये इनका व्यसन बन चुका था। व्यसन मतलब आदत बन चुकी थी। किसी को भी देख लेते, कोई पंडित स्वरूप में, इधर आइए, क्या पढ़े लिखे हो, आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। तो सामने वाला शास्त्रार्थ करता, यहां तक तो ठीक कि हरा दिया, तो उसके बाद उसको बैठा के उसका उपहास और करते, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हारी माताजी ऐसी हैं, तुम्हारा तो कुल ऐसा है, तुम्हारी जाति ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है। उसका उपहास, वो रोज जब तक नहीं जाता तब तक उसका उपहास करते। ऐसे थे पंडित श्री कोलाहल जी। और वहीं एक दक्षिण भारत के नगर का राजा था। राजा का नाम था पांडे। क्या नाम था? पांडे राजा। उसको इनके द्वारा शास्त्रार्थ करना और फिर पंडितों का उपहास करना, उसको इस बात का व्यसन था। वो देखने में उसको सुख मिलता था। उसने एक दिन नगर चलते देख लिया और इनसे कहा, हे पंडित जी महाराज, आपका व्यसन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक काम कीजिए, मेरे राज्य में चलिए, वहां मैं एक से एक विद्वानों को बुलाता रहूंगा और आप मेरे सामने सबके साथ शास्त्रार्थ करना, फिर उनका उपहास मैं बैठ के सुनूंगा। मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक से ही मिल गए। तभी राजा के कान में नाम पड़ा श्री यामुनाचार्य जी का, हमारी संप्रदाय के मध्यस्थ आचार्य। और श्री यामुनाचार्य जी का नाम जैसे ही सुना आपने, उन्हें आमंत्रित किया। किसी ने कहा वो बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे नहीं आएंगे एक निमंत्रण पर। तो बोले कैसे आएंगे? बोले उनके लिए पालकी भिजवा दो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुष वो केवल कार्ड से नहीं आते हैं, गाड़ी और भिजवा दो। बोले महाराज गाड़ी भेजी है, फल की डलिया भेजी हैं, सब व्यवस्थाएं भेजी हैं, तो आ जाते हैं आचार्य चरण। कई सावधानी से सुनिए सब लोग। तो यामुनाचार्य जी को निमंत्रण भेजा कि आप पधारिए। यामुनाचार्य जी बोले कहां जाना है? बोले दक्षिण में एक गांव है, वहां के राजा पांडे राजा ने आपको निमंत्रित किया है। सब लोग इधर देखिएगा, सुनना। और पालकी भी भेजी है। वहां कोई पंडित कोलाहल हैं, वो शास्त्रार्थ महारथी हैं, लोगों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो कई ब्राह्मणों ने पहले ही यामुनाचार्य जी से आके उनकी शिकायत कर रखी थी। बोले एक दक्षिण में कोलाहल नाम का पंडित है, वो सबको हराता, फिर उनके उपहास और करता है, उनकी धर्म जाति माता पिता सबके नाम बिगाड़ बिगाड़ करके हंसी बनाता है। तो यामुनाचार्य जी ने पालकी के लोभ में नहीं गए, लेकिन जब पंडित का नाम सुना बोले कि इस पंडित से तो बात करनी चाहिए हमको। जैसे हमारे श्री हरिराम व्यास जी ओरछा वाले,
वो भी यही कर रहे थे, जगह जगह जा करके ब्राह्मणन को हरा रहे थे। फिर उनको समझाने कौन गए? महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान गए और जाकर के कहा कि भैया ये विद्वान बन करके जगत उपहास करने के लिए नहीं बने हो, तुम विद्वान इसलिए बने हो कि प्रियालाल जी की सेवा करो जाकर के वृंदावन में। यहां यामुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके कोलाहल पंडित से पांडे राजा के नगर में शास्त्रार्थ करने निकले। तो यामुनाचार्य जी की विद्वत्ता तो थी, उनके कई शिष्य आगे पीछे चल रहे थे पालकी के। अटारी पर खड़े होकर के राजा रानी दोनों देख रहे थे। कहते हैं यामुनाचार्य जी ने पालकी की पर्दे में से नेक बाहर झांका तो उनके मुखमंडल का तेज देख करके रानी इतनी प्रभावित हो गई और राजा से बोली, शास्त्रार्थ बाद में होगा, मैं पहले ही बताती हूं, आज तुम्हारा अभिमानी कोलाहल पंडित हारेगा और ये हराएंगे, क्योंकि इनके मुखमंडल का जो तेज है, मुखमंडल का जो प्रताप है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो राजा बोला, बड़े बड़े विद्वान आए यहां पर, लेकिन हमारे पंडित कोलाहल के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। अभी अभी देखते हैं कितना विद्वान है। रानी बोली, ऐसे नहीं, आज तो आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, यही जीतेंगे। राजा बोले, अच्छा इतना विश्वास? बोले हाँ, इनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। राजा बोले, क्या शर्त लगेगी फिर? रानी बोली, अगर ये जीत गए, अगर ये हार गए तो मेरी हार मानी जाएगी और मैं हार करके आपको वचन देती हूं, मैं पत्नी और रानी पदवी का त्याग कर दूंगी, जैसे अन्य दासियां राजभवन में रहती ऐसे रहूंगी और जीवन भर आपके दासित्व को स्वीकार करूंगी। राजा बोले, इससे हमको प्रसन्नता तो नहीं। बोले, आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं इनके लिए ये करूंगी। अगर ये हार गए तो मैं जीवन पर्यंत रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी, लेकिन अगर ये जीत गए तो आपको अपना आधा राज्य इनको देना पड़ेगा। राजा रानी के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा भयभीत हो गए। बोले कि आप सच में इतनी बड़ी बात कह रही हैं? बोले कि हाँ, वचन दीजिए। राजा बोले, मुझे भी अपने कोलाहल पंडित पर भरोसा है, वो जीतेगा। आहा, हमारे आचार्य चरण जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, अभी तक ये आचार्य नहीं बने थे, अभी तो ये सामान्य विद्वान थे बस। लेकिन ठाकुर जी क्यों प्रभावित हो गए, क्यों स्वीकार किया, उसके लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पालकी से उतर के सभा में पधारे, 2 आसन लगे हुए थे। एक आसन पर आप चुपचाप जाकर के बैठ गए, दूसरे आसन पे आके कोलाहल पंडित बैठा और आकर के आंखों में देखने लगा और कभी इधर मचले कभी उधर मचले और बोले कि देखना आज तुमको हराऊंगा मैं और तुमको देखना हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत मुद्रा में बैठे रहे। बोले, एक बात बताओ, किस विषय पे शास्त्रार्थ करोगे? राजा ने कहा, किस विषय पे शास्त्रार्थ होगा? तो भाई, विद्वान होना ही सब कुछ नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। विद्वान होना ही, सारी नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी विवेक होना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को पता होता है कि ये हल्दी है, ये नमक है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये टमाटर है, ये आलू है, लेकिन सब्जी बनाना नहीं जानते। सब कुछ पता होना एक बात होती, पर सबको व्यवस्थित करना ये विशेष बात होती है। यामुनाचार्य जी विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं, वो जानते हैं कि कब कहां क्या करना है। तो राजा ने कहा, किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी कुछ कहते, और जबकि होना यही चाहिए कि अतिथि जो आया उसको अवसर देना चाहिए कि आप बोलिए किस विषय पर होगा। पहले ही बोल पड़े। बोले कि ये यामुनाचार्य बड़ा शांत शांत सा लग रहा है, ज्यादा बोल कुछ रहा नहीं है, मैं ही पहले बोल देता हूं। बोले, राजन, खंडन शास्त्रार्थ होगा, ये जो भी बोलेंगे उस बात का मैं खंडन करूंगा। अब इसमें सामने वाला कुछ भी बोले, आपको उसका खंडन करना, उसकी बात को असत्य करना है। राजा बोले, तो फिर देरी किस बात की, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। यामुनाचार्य जी बोले, कितने वाक्य बोलने का अधिकार है मुझे? तो
सामने खड़े कोलाहल पंडित जी बोले 3 वाक्य बोलिए और तीनों वाक्यों का खंडन करूंगा मैं। तो पहला वाक्य रामानुजाचार्य जी क्या बोलते हैं, हमारे सामने जो महाशय पंडित जी विराजमान हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या मतलब जिनके एक ही पुत्र है, उसके बाद फिर संतान नहीं है, उनको काकबंध्या कहते हैं। तो यामुनाचार्य जी ने पहला शब्द क्या कहा, हमारे सामने जो पंडित जी बैठे हैं इनकी माताजी काकबंध्या हैं। राजा भी खड़ा हो गया, इसका खंडन कैसे करोगे, वो एक ही हो। अब मर्यादा ये है कि अब पंडित कोलाहल नहीं नहीं नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला करेंगे। यामुनाचार्य जी बोले आप देख लीजिए। राजा बोले नहीं नहीं, एक ही बार आपने खंडन का पहले बोले, अब खंडन ही होगा। बोले अब दूसरा वाक्य बोलिए। तो यामुनाचार्य जी बोले राजा पांडे बड़े नीति से चलते हैं और राजा पांडे सदा धर्म का पालन करते हैं और बड़े वैष्णव हैं, करिए खंडन। यहां पर यामुनाचार्य जी जैसे ही बोला तो सामने बैठा कोलाहल पंडित राजा की ओर, राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो। अब खंडन तो ये होगा कि नहीं राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात यामुनाचार्य जी ने कहा, राजा तो नीति युक्त है ही, राजा तो धर्मावलंबी है ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पत्नी पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, करो खंडन। 3 बात ऐसी बोल दी कि महाराज कोलाहल पंडित जी तो चरणों में गिर गए, बोले भगवान क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा, रानी बोली मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वाओं का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे, यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, ये इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यामुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया, और श्री यामुनाचार्य जी एक राज होकर, एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह उस भाव में रहने लगे। माता जी को भी ले आए, दादी को भी ले आए, वहीं निवास करने लगे। आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे। लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्वगुण संपन्न है, सारी योग्यताएं इनके चरणों में हैं, लेकिन फिर भी ये कितना एक निष्ठता रखते हैं। अब इनको स्वीकार करने का समय आया। तभी आपको खबर मिली कि आपके दादाजी जो सन्यास ले चुके थे वे मरणासन स्थिति में हैं। तो आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, जो कि दक्षिण में विराजमान है, मंदिर पड़ा। तो आपने मन में विचार किया क्यों ना यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें। और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए गए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। यही श्लोक का दर्शन होता है रंगनाथ मंदिर में। शांताकारम, शांताकार है ठाकुर जी का। भुजग शयनम, भुजग कहते हैं सर्प, उसके ऊपर शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम,
नाभि से एक पद्म प्रकट है, कमल, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के जो आधार हैं, जिनके कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। गगन सदृशम, जो गगन के समान है। वेद वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के जो पति हैं। कमल नयनम, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। योग वीर ध्यान गम्यम, योगी बड़े बड़े जिनके ध्यान में रहते हैं। वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैक, आपने जैसे ही जाकर के गर्भगृह में विराजमान शेषनाग पर पौड़े नारायण भगवान का दर्शन किया, आज तक जितनी योग्यताएं देखी थी, जितनी सफलताएं देखी थी, जितनी उज्जवलताएं देखी थी, सब फीकी लगने लगी ठाकुर जी के रूप के आगे। देखते रहे और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे और चरणों में प्रणाम किया। तभी आचार्य चरण भीतर से आए और आकर के प्रसाद देने लगे, तीर्थ देने लगे। तो कहा कुछ मांग लो ठाकुर जी से। बोले अब एक ही आशा है। बोले क्या? अब कहीं और नहीं जाना, बस ये अपनी चरण में रख लें। मुझे यहां से आगे जाना ही नहीं है, मुझे वापस राज्य नहीं करना है। मैं इनके चरणार विंदों में केवल इनको देखते हुए रहना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। आपने ये कामना की थी और ये कामना सुनते ही शेषनाग पर पौड़े श्रीमन नारायण भगवान उठ बैठे और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मंदिर से बाहर निकल करके आए और श्री यामुनाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? संसार में जितनी योग्यताएं एक मानव चाहता है वो सब तुमको दी मैंने, लेकिन उन सबको कभी भी अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि पर, अपने प्रभाव पर हावी नहीं होने दिया। और आज जब इतने वर्ष बाद मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ तो तुमने सबका त्याग कर दिया, सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब श्री यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इस बात से प्रमाणित होता है कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लगते हैं। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि गोविंद देव जी के सामने जाकर के, और गोविंद देव जी इतने भागे कि उस समय किसी ने आपको भीड़ से निकाला तो आप व्याकुल हो गए, मुझे क्यों बुलाया, मुझे देखना है उनको। इतनी व्याकुलता हुई कि आप दोबारा दौड़ करके दर्शन करने गए। प्रमाणित मान लीजिएगा, आप उनको देख के नहीं रीझे हैं, वो आपको देख के रीझ रहे हैं, वो आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। कथा सुनने की आपके चित्त में इच्छा नहीं जग सकती है, कथा आपको चुन के बुलाती है। गोविंद देव जी जाने की इच्छा आपकी नहीं होती, गोविंद देव आपको बुलाते हैं। ये आचार्य चरणों की कृपा, ये महाप्रभु की कृपा, इस जगन्नाथ जी की कृपा, गोविंद देव जी की कृपा आप पर हो रही है। वारे भैया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया।